नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ सीरीज की एक और वीडियो में। मैं दिनेश कुमार, स्टेशन मास्टर। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और रेल की तरफ से। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए, परसेंटेज वैल्यू हमने पहली वीडियो में भी रिवाइज किया था और मेरे साथ आज फिर से रिवीजन करेंगे। एक होता है 100%, मेरे साथ याद करते चलेंगे। 1/2 होता है 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, और जिसको मैंने बताया था 33.33%, ये वैल्यू भी क्वेश्चन में हमें देखने को मिलती है। 1/4 होता है 25%। और यहाँ से आज मैं आपको एक और वैल्यू याद कराता हूँ, जैसे कि कैलकुलेशन में छोटी बात समझें, ये दोनों बराबर में है। 1/4 बराबर 25%। अगर मैं दोनों तरफ 2 की करेंगे नहीं, क्योंकि 2/4 1/2 हो जाता है। अगर दोनों तरफ मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ बनेगा हमें 3/4 और इधर मिलेगा 75। तो हमने दूसरी वैल्यू यहाँ से ड्रिवन करी है। 3/4 होता है 75% के बराबर। दोबारा देखें, अब 1/5 होता है 20%। यहाँ से 3-4 वैल्यू याद करेंगे हम एक साथ। दोनों तरफ 2-2 क्या मल्टीप्लाई कर दें तो 2/5 क्या हुआ 40%। 3/5 क्या हुआ देखें, 3/5 हो जाएगा 60%। एक और वैल्यू बची है 4/5। 4/5 हो जाएगा 80%। बताइए, इसको याद करने में मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1/6 को देखते हैं। 1/6 होता है 16 सही 2/3%, और दशमलव फॉर्मेट में ये 16.66% देखने को मिलता है हमें क्वेश्चन में। और 1/7 होता है 14 सही 2/7%, और दशमलव फॉर्म में 14.28%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 12.5। 1/9 होता है 11 सही 1/9%, दशमलव में 11.1111%। 1/10 10%, वेरी सिंपल। 1/11 होता है देखिए 9 सही 1/11%। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ये सारी वैल्यू आपको याद होती रहेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमने ये जो टाइप शुरू किया, आज हम परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू है अच्छे से यूज करना सीखेंगे उसको। अब मैं दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। ये 25% होता है 1/4। अच्छा, रिवीजन क्या कि अगर 4 अपने आप में 100% है तो 4 का 25%, एरो की तरफ देखें, 4 का 25% 1 होता है। एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ। अगर मैंने लिखा 30% जो कि 3/10 होता है, अगर 10 अपने आप में 100% है, 10 का 30% 3 होता है। इस बात को आज हम अच्छे से समझेंगे और यूज करेंगे। अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब मैं आपको एक ऐसे तरीके से क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको जो है लैंग्वेज बिल्कुल सरल भाषा में समझ आ जाए। अब ये क्वेश्चन आपने देखा, ए बी से कम है तो बी ए से कितना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स वाई से 5 गुना लंबा है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। तीसरा क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का मूल्य में 10% कमी हो गई तो पुराने मूल्य पे लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी होगी। मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन लगभग सेम तरीके के हैं। ये बस आपको समझना है कि क्वेश्चन की भाषा क्या है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू बढ़ती हुई या घटती हुई दिखेगी, जिसमें उन्होंने दूसरे स्टेप में पूछा है कि दूसरी वैल्यू उससे कितनी अधिक है या उससे कितनी कम है। फिक्स फॉर्मेट है, बिल्कुल चुटकियों में ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक या मेथड दोनों सेम है, एक ही बात है। चलिए और देखें, इसमें मतलब शब्द कितने बदल जाते हैं। देखिए, वेतन बढ़ा, देखिए यहाँ पे वेतन की बात है, यहाँ पे मूल्य की बात है, यहाँ पे लंबा है, हाइट की बात हो गई, यहाँ पे कम है वैल्यू। ठीक, तो
एक और, अब इसको पहले एक पढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम, तो सुभाष का मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक। एक और बात, यहाँ पे दो वैल्यू हैं, दो वेरिएबल होते हैं, मान लीजिए जैसे ए बी, तो एक अधिक है तो दूसरा कम होगा ऑटोमेटिक। अगर ए अधिक है तो बी ऑटोमेटिक कम होगा, तो ये फिक्स फॉर्मेट है। एक कम है तो दूसरा कितना अधिक होगा, एक अधिक है तो दूसरा कितना कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखना इसको, ये स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी। क्वेश्चन को देखेंगे, 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी 2008 में हुई थी, तो 9 से 10 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो क्वेश्चन देख के ऐसा लगेगा कि कैसे सॉल्व करें, कितनी सारी वैल्यू आ गई, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक साल बिक्री कम हो गई, दूसरे साल बिक्री अधिक हुई, और जो कि सेम हो गया है। अब कह रहा है जो दूसरे साल बिक्री अधिक हुई वो कितना हुआ, क्वेश्चन मार्क। तो यही तो क्वेश्चन थे कि एक बार कोई वैल्यू कम हुई तो दूसरी बार कितनी अधिक हो कि सेम परिवर्तन ना रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x का मान y से 25% कम, तो y का मान x से कितना अधिक, सेम। आगे देखते हैं, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य के घंटे कितने प्रतिशत वृद्धि करने से आरंभिक। अब देखिए सेम, कोई वैल्यू कम हो गई है, दूसरी वैल्यू कितनी बढ़ाएं कि सेम रहे। ठीक, आगे एक संख्या पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि हुई, दो बार वृद्धि हो चुकी है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन में क्या बदलाव हुआ है कि दो बार वृद्धि हो गई। अब एक बार हम कितना कम कर दें कि वैल्यू सेम आ जाए। तो सारे क्वेश्चन इसी पे आधारित हैं कि एक बार वृद्धि या एक बार कमी होने के बाद दूसरी बार हम कितना वृद्धि या कितनी कमी कर दें कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा रिजल्ट सेम हो। आगे देखते हैं, मोहन की आय महेश की आय से 150%, 150% अधिक हो, तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने परसेंट कम है। समझ रहे हैं क्वेश्चनों को। चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कितना कम करना होगा। कई क्वेश्चन, मैंने जितने ज़्यादा क्वेश्चन रखे इसलिए कि जितना एक्सपोजर होगा, जितनी आप टाइप ऑफ क्वेश्चन समझेंगे, उतना ही क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का फ्रेम क्या है। दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 70 रुपये प्रति केजी हो जाता है, तो व्यक्ति को दूध की खपत कितने कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में। अब क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं हमें कैसे करना है। फॉर्मेट आपने क्लियर समझ लिया है। अब क्वेश्चन को मैं पहले ट्रेडिशनल मेथड से समझाता हूँ आपको, बेसिक मेथड जो है। ए बी से 20% कम है। अब परसेंटेज वैल्यू को यूज करना सीखेंगे। देखिए 20% बराबर होता है 20 पंजे 100, तो 1/5। मैंने यहाँ पे लिखे ए और बी। अब इस बात को समझेंगे, जो भाषा है यही सारा खेल छिपा है कि ए बी से 20% कम, ए कम है बी से, इसका मतलब बी अधिक होगा। मैंने कहा ये 100% होता है अपने आप। अगर बी को मैंने 5 मान लिया और ए 20% कम है, 20% कम होने का मतलब, इधर देखेंगे 20% कम होने का मतलब 1 यूनिट कम। दोबारा रिवीजन करा देता हूँ, मैं जो ये रेशियो की वैल्यू लिखूंगा उनको यूनिट से दर्शाएंगे, जैसे कि 5 यूनिट। अब 1 यूनिट कम है तो ए की वैल्यू रही होगी 4। क्लियर, हम छोटी सी बात समझिए और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए बी ए से कितना अधिक है, बी कितना अधिक है 1 यूनिट। किससे, ए से। तो यहाँ ए के कंपेयर में परसेंटेज निकालना होता है। कितना अधिक, 1। किससे, ए से कितना अधिक, तो अधिक का परसेंटेज निकाल देंगे। अधिक इतना हुआ, अधिक परसेंटेज में क्या बना 1/4, और मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं 100 की परसेंटेज निकालने के लिए, क्या आ गया 25%। ठीक, अब मैं इसको, जो मेथड तुम्हें समझना है मेरी तरफ से, जो मेथड, जो ट्रिक रिकमेंडेड रहेगी वो ये है। अब मैं समझाने आपको जा रहा हूँ। ये तो था बेसिक मेथड।
इसकी भी आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम अप्रोच क्या रहेगी। ठीक, हम देखेंगे क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया कि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना अधिक है। ठीक, और फिर परसेंटेज वैल्यू को उठाएंगे, जैसे कि 20% कम। ठीक, ये मैंने एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ। 20% कम, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कम है तो ऊपर वाली वैल्यू को तो सेम रखेंगे, एक है तो एक बचा, नीचे एक को घटा के लिख देंगे, 5 में से एक गए तो 4, यही आंसर है। ठीक, अब 1/4 पूछा है आंसर परसेंटेज में, तो 1/4 क्या होता है, 25। खत्म पूरा क्वेश्चन। अब मैं इस मेथड को, एग्जाम अप्रोच को दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए, परसेंटेज वाले वैल्यू में बताऊंगा, ये सेम है, कुछ नहीं है, बस परसेंटेज की जगह गुना दे दिया है, सेम है। देखिए इस क्वेश्चन में समझेंगे। अब क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो इसे हम बहुत जल्दी सेकंडों में सॉल्व करेंगे। एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि। मैंने परसेंटेज वैल्यू को पकड़ा, 10% क्या है, कमी हुई है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। कमी हो गई तो एक ऊपर एज इट इज रहेगा, 10 में से एक घटा के लिख देंगे 1/9। यही आंसर है, 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको याद करा दिया है, 11 से 1/9। ये क्या है, हमारा एग्जाम अप्रोच। हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो सेकंडों में क्वेश्चन रहेगा। ये तो मैं पेन आपको चला रहा हूं, नहीं तो पेन, ये तो समझाना है आपको, क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना, स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, अगर ये भविष्य में आता है तो 1 नंबर आप कुछ ही सेकंडों में फाइनल कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए का वेतन बी से भी 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना। अब मैंने क्या कहा, हम फ्रैक्शन वैल्यू को पकड़ेंगे, ले जी पकड़ लिया फ्रैक्शन वैल्यू, और ये है प्लस में, लो परसेंटेज वैल्यू को पकड़ा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 50% होता है 1/2, ये है अधिक, तो क्या करेंगे 1/3, खत्म। 1/3 को आप सभी जानते हैं। लो, ये है मेरा एग्जाम अप्रोच मेथड। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम। ठीक, वैल्यू मैंने क्या उठाई, 40% और कम है, तो ये होता है 2/5। 2/5। ठीक, अभी याद कराई थी आपको। ये हुआ कम, तो मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, कम हुआ है तो नीचे वाली में घटा के लिख देंगे, क्या बचा 3। 2/3 सभी जानते हैं क्या होता है, कहाँ है, यस 66 सही, 2/3। ठीक, ये है हमारा एग्जाम अप्रोच। सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे मैंने। अब इसको देखिए, एक साल बढ़ा है, बढ़ा नहीं घटा है, बिक्री कम हो गई, अगले साल सेम बिक्री हुई है पिछले के बराबर, तो वो वृद्धि कितनी हुई। अब क्वेश्चन में पहले ही समझा चुका हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर आते हैं। 80% अभी मैं याद करा चुका हूँ आपको, 4/5 होता है। क्या हुआ है, ये कम, माइनस का चिन्ह, तो ऊपर आया 4 और नीचे 5 में से 4 घट गया, तो नीचे क्या आया 1। अब चूंकि ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, वैसे तो हम सॉल्यूशन पे पहुंच गए। 4/1 या 4 कितना परसेंट बना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था और इसमें भी बताया, एक होता है 100%, तो 2 कितना बन जाएगा अपने आप में 200%। हमारा आंसर आया 4/1, तो कितना आया। अच्छा, मैं यहाँ से अभी वो डिजिट नहीं मिली जिसमें हमें 100 की गुणा करनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे कि 7/8 आ गया आफ्टर सॉल्यूशन, कोई भी वैल्यू रही हमारी और घट के आ रहा है हमारा 7/8। 7/8 की आपको याद नहीं है, मैंने बताया, जो याद नहीं है डरने की बात नहीं है, तो उसको हम ऐसे निकाल लेंगे, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। अब ये 4/1 है जो कि 400% बन जाएगा। पहली बात तो ये आंसर की ओर ये चलते हैं कि आंसर हुआ 400%। अगर कोई वैल्यू हमें याद नहीं है तो उसको 100% से गुणा करके परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। x का मान y से 25% कम, तो y का मान x से कितना अधिक। 25% कम, ये हो गया 25 होता है 1/4, कम है तो ये बन गया 1/3, खत्म। 33 से 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या हुआ,
कर्मचारी 20% घट गए हैं, कार्य के घंटे बढ़ाने हैं, उत्पादन सेम रहे, 20% कम, 20% माइनस, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, कम हुए हैं तो क्या बन गया 1/4, 1/4 होता है 25%। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक नेक्स्ट फॉर्मूला से समझाऊंगा, इसलिए इसको अभी होल्ड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा, ठीक है। चलिए, मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, काफ़ी क्वेश्चन रखे हैं। अब मैं अगेन आपको एक बार और सिंपल मेथड समझा देता हूँ, हालांकि इसको भी हम बहुत जल्दी, चलिए पहले एग्जाम अप्रोच समझाता हूँ। 150% अधिक, ठीक है। अब 150% को मैंने कहा आप नहीं जानते फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, रिवीजन करा देता हूँ, जानते हैं सब, करा देता हूँ फिर भी। 150%, तो परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे बोलो, बस बन गया, क्या बना, 3/2 बना ना, फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 आ गई। उसके बाद हमें क्या देखना है, क्या है अधिक, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी, नीचे वाली जो जोड़ देंगे, 3 और 2 5, क्या आया बोलो, 3/5 अभी तो याद कराया था 60%। अब दोबारा एक बार बेसिक मेथड बता देता हूँ, देखिए महेश और मोहन, इस तरफ हम मोहन ही लिखेंगे, मोहन और महेश, कहा है मोहन की आय, इस सेंटेंस को समझाने के लिए आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। मोहन की आय महेश से 150% अधिक, किससे, महेश से अधिक, तो मोहन की आय ज्यादा रही होगी। अगर मैं महेश की आय 100 मान लूं, अगर मैं महेश की आय 100 मान लूं और 150% अधिक है, अब एक चीज यहां से मैं आपको समझा देता हूं कि ए बी का 50%, ए बी का 50%, अगर बी 100 है तो 50 हो गया, ये ए बी का 50% है, तो बी 100 है तो ए 50 बना, लेकिन 50% अधिक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 50% अधिक का मतलब 150, यानी कि 100 तो ये पहले हो गया, 50% इसमें अधिक करेंगे तो 100 का आधा होता है 50, 50% आधा 50-50 हुआ ना, तो ये ए की वैल्यू 150 आ जाएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मोहन की आय महेश से 150% अधिक, अगर महेश की आय 100% है तो अधिक का मतलब ये हो जाएगा 250, 250%। अब कहा है तो दोनों की आय हमने निकाल ली, क्वेश्चन में महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम, मोहन से कितने परसेंट कम, अब कम कितना है मोहन से, मोहन से कम है 150, परसेंटेज को हटा देते हैं, ये रेशियो बन रहा है, ठीक है। कम है 150, किससे, मोहन से, किससे, मोहन से, तो 150/250 मल्टीप्लाई 100, देखिए 3 और यह हुआ 5, और 5 से 20 बार, 20 दिया 60। रिवीजन करा दिया है मैंने, हालांकि एग्जाम अप्रोच मैं बता ही चुका हूँ और समझ में आ जाएगी आपके बिल्कुल क्लियर अगले क्वेश्चन तक। देखिए चावल की कीमत 60% बढ़ गई, कितना कम कर दें, खपत सेम रहे, 60% वैल्यू हमने उठाई, लीजिए एक प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं याद करने के लिए, और 60% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 3/5, ऊपर वाली वैल्यू सेम रखेंगे 3, नीचे वाले में हम जोड़ देंगे जो कि बना 8। अब मैंने 3/8 आपको याद नहीं कराया, यही याद कर लेते हैं हम, 3/8 होता है 37.5, और बहुत रिपीटेड वैल्यू है क्वेश्चनों में, इंपोर्टेंट वैल्यू है, बहुत आती है 3/8 37.5, तो हमने ऐड किया और बनी 3/8, और 3/8 होता है 37.5, जो कि ये आंसर हो जाएगा। एग्जाम अप्रोच से मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दूध का मूल्य 60 रुपए केजी से 70 रुपए केजी हो गया, व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। अब 60 रुपए में 1 केजी बढ़ के हो गया 70 रुपए में 1 केजी, तो बढ़त कितनी हुई है 10 रुपए, तो 10 रुपए की खपत ही तो कम करनी पड़ेगी हमें।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। बीच में माइक बंद हो गया, अब दोबारा से माइक चालू किया है। क्वेश्चन है, दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 70 रुपये प्रति केजी हो जाता है। व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? क्वेश्चन सेम है, रेट 60 से 70 रुपये हो गए हैं, खपत कितनी कम कर दें ताकि खर्च सेम रहे। वहाँ पे परसेंटेज वैल्यू का फेरबदल था, यहाँ पे मूल वैल्यू दे दी। तो देखें, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 60 रुपये है पहली कीमत और 1 केजी माल आ रहा है 60 रुपये में, अब 70 रुपये हो गई। तो रुपए की बढ़ोतरी कितनी हुई है? 10 रुपये की, लेकिन रुपए कितने खर्च करने हैं? 60। तो 10 रुपये में आज के टाइम ये देख लेना हम कितना दूध आ रहा है, वही कम हो जाएगा। तो देखें, 70 रुपये 1 केजी और 1 रुपये 1/70 केजी। इसी तरीके से बताया मैंने। 5 पेन 30 रुपीज, 8 पेन बराबर क्या? ठीक है, तो 1 पेन आ जाता है 30.5। किधर से भी निकालना, केजी की वैल्यू निकालेंगे। 1 केजी कितने रुपए के बराबर है? तो 70/1 आ जाएगा। ठीक, अब हमें 10 रुपए की खपत कम करनी है, तो 10 रुपए में कितना? 1/70 मल्टीप्लाई 10, तो कुल मिला के आया 1/7। और परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 1/7। क्या याद कराया था आपको? 14.28। ठीक है, या 14 सही, 2/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये टाइप तो खत्म हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन पीछे बचा हुआ था जो हमने, देखिए यहाँ परसेंटेज वैल्यू ना देके 5 गुना लंबा है, गुने में वैल्यू दी है। अब इस बात को समझेंगे कि x और मैंने y लिखे हैं, कह रहा है x y से 5 गुना लंबा है, y से 5 गुना लंबा। इसी भाषा को समझेंगे तो x बड़ा है, y से 5 गुना लंबा, तो इसका मतलब x 5 गुना है y का। अगर मैं y 1 ले लूं तो x 5 हो जाएगा, हो गया 5 गुना, बस खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है y x से कितना प्रतिशत कम। y x से कितना कम है हमारे पास? 4 यूनिट। मैं क्या बोलता हूँ, इसको यूनिट लगेंगे। किससे कम है? x से, तो 4/5 आंसर। परसेंटेज में ये कितना आ जाएगा? लो एक बार लिख के दिखा देता हूँ, वैसे तो मैंने याद कराया था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। देखिए, क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर हर में 400% वृद्धि के परिणामी भिन्न मूल भिन्न क्या है? सेम फॉर्मेट के आते हैं ये। मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन रखे हैं, बस अब तीनों क्वेश्चनों को, तीसरा क्वेश्चन इसलिए रखा है, वैसे 2 ही रखता। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि हर 2 गुना, परसेंटेज वैल्यू ना देके हर 2 गुना कर दिया है। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। अब मैं एक बात शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि ए बी से, या ए बी का लिख देता हूँ, ए बी का 40% है। इसका मतलब ए बी का 40%, तो बी अगर 100 है तो बी का 40, इसका मतलब बी का 40 का मतलब 40%। ए 100 तो बी का 40, बी 100 है तो बी का 40 है ए 40। लेकिन ए बी से 60% अधिक है। अगर ए और बी को मैंने लिखा, अगर बी मैं यहाँ 100 मान लूँ, 60% अधिक का मतलब तो 160 बनेगा। इस बात को समझना, यही है इस क्वेश्चन में डिपेंड। बस भिन्न होते हैं एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं हम भिन्न।
रिवीजन के लिए बता देता हूँ। अंश ऊपर वाला, हिंदी मीडियम वालों को सभी को पता है, हर नीचे वाला। अब यहाँ पे 220% वृद्धि हुई है अंश में। इसको करने का फॉर्मेट मैं बता देता हूँ। 220 वृद्धि हुई है तो पहले कोई संख्या अपने आप में हमेशा 100 रहती है। 220 वृद्धि हो गई तो संख्या बन जाती है 320%। हर में 150 की वृद्धि तो हर बढ़ गया 250%। अब एक बार और पॉइंट बता देता हूँ कि दो गुना करना है किसी संख्या, ए को दो गुना करिए तो गुणा दो कर दें तो हो गया दो गुना दो है। तो अंश को मैं एक 220 वृद्धि कर रहा हूँ तो उसमें 320 गुणा कर दी, अंश हो गया 220% वृद्धि। ठीक, आगे कह रहा परिणामी 4/5 होता है। यही है पूरा क्वेश्चन, 4/5 हो जाता है, खत्म। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इसको ये चिन्ह कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे। अब बाकी हम आगे की तरफ करेंगे कैलकुलेशन। 25 इधर, 32 नीचे आ जाएगा। 4 गुणा 25 और 5 गुणा 32। देखिए 5 से 5 बार, 4 से 8 बार, तो आंसर आ गया 5/8। उम्मीद करता हूँ ये सभी की समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और आ जाएगा समझ में। अब डायरेक्ट लिखेंगे केवल x/y, 200% वृद्धि तो मल्टीप्लाई 300, परसेंट के चिन्ह भी नहीं लगाएंगे। 400% वृद्धि तो मल्टीप्लाई 500, बराबर में आ गया। देखिए 20 एकम 20 और एक 21/20। ये सभी को पता होगी कैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं। अब x और y यहीं रखते हैं। चलिए 0 तो काट ही लें। लो 3 नीचे 5 ऊपर, तो 21 में गुणा 5 और 20 में गुणा 3। 3 से 7 बार और 5 से 5 चौका 20। आंसर आया 7/4। बस। अच्छा 7/4 ऑप्शन में ना देके क्या दिया है, दिख रहा है कहीं किसी को? नहीं दिखा? अरे लो, हटा, आगे बढ़ते हैं। पेपर क्वालिफाई करने के लिए बस ये पता रहनी चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से फॉर्मेट से सॉल्व होता है। अगर आपके तर्कस में कौन कौन से तीर हैं ये पता चल जाए, ठीक है, और ये पता चल जाए कौन सा तीर कब चलाना है, तो समझ लीजिए हो गए सफल। अब मैं इसको x/y, यहाँ से फर्क क्या पड़ा, एक 25% की तो वृद्धि हो गई अंश में, तो मल्टीप्लाई 125 होना है। दो गुना कर देना, दो गुना का मतलब कोई चीज 100 है, 100 से कितनी कर दी 200, इसका मतलब 100% से 200%। ठीक है, 125% में, तो अब मैं 100 का दो गुना की जगह इसको 200 लिख देता हूँ। परसेंटेज ऊपर रहा, परसेंटेज यहाँ मैंने काट दिया। ठीक है, अब जमाने समझ गए इस बात को? चलिए समझ गए हैं तो आई होप समझ ही गए होंगे। सॉल्व कर देते हैं। x/y यहाँ बचे 125 और 200 कट रहे हैं 25 से, लेकिन इधर ला के काटेंगे हम। 125 नीचे आएगा, 200 ऊपर जाएगा। 5 गुणा 200, 9 मल्टीप्लाई 125। 25 से देखो, 25/200, 25 पंजे 125, 5 से 5, आंसर आया 8/9। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे टाइप की ओर। देखिए ए बी से 20% अधिक और सी बी से 20% कम। ये क्वेश्चन मैंने भाषा के लिए डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा है, तीसरा क्वेश्चन भी। 3 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो केवल भाषा पे पकड़ बनाने के लिए रखे हैं मैंने। भाषा पे पकड़ बनाने का मतलब है ये जो पॉइंट रहता है इतना, इसको समझेंगे हम। ए बी से 20% अधिक लीजिए, ए बी से 20% अधिक। अगर मैं बी को 100 रखते हैं, बी से अधिक है ए, दोबारा पढ़ें, ए बी से 20% अधिक, बी से 20%, इसका मतलब ए अधिक है। ए को 100 किया, बी को 100 किया तो ए होना चाहिए 120। क्लियर? आगे क्वेश्चन में कहा है सी बी से 20% कम। अब बी से 20% कम है सी, तो बी का 20% 20 होगा, बी का 20% 20 होगा क्योंकि 100 है, तो सी कितना होना चाहिए 80। बस निकल आया तीनों का रेशियो। क्वेश्चन में कहा है सी ए से कितने प्रतिशत कम। सी ए से, हमारे जो आंकड़ों में सी ए से कितना कम आ रहा है 40। सी ए से 40 कम आ रहा है, किससे? ए से, तो परसेंटेज में कितना कम आ जाएगा 40 दिया
120, 1/3, 1/3 परसेंटेज में कितना होता है? चलो ज़्यादा स्पीड ना करके 40 कम है 120 पे परसेंटेज में लो, ऐसे करते हैं अगर तुम्हें ऐसे ही निकालना है तो, ठीक है। 0 से 0 और 4 से 10 बार, 4 से 3 बार, 100/100 यानी कि, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है। अब ए और सी को दर्शाया गया है। ए सी से 50% बड़ा, कौन? ए। क्या लिख रहा है? यदि ए सी से 50% बड़ा हो, तो ए सी से बड़ा है, सी को मैं 100 मानूं तो ए हो जाएगा 150। कोई डाउट इस बात में? और बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा, लो जी 125, खत्म पूरा क्वेश्चन। ए बी से कितने परसेंट बड़ा है? ए बी से, तो बी से कितना बड़ा है ये? 25 यूनिट। 25 यूनिट किससे? बी से। पूरा क्वेश्चन ये खत्म होगा, ठीक है। 25 पंजे होते हैं 125 और 5 से कट गया 20 बार। आई होप आ गया होगा आपकी समझ में। बस ये भाषा ही समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके रखा है। पी क्यू से 20% अधिक और आर से 40% कम। इसका मतलब ये है पी क्यू से 20% कम, ठीक, तथा आर से, इसका मतलब पी आर से 40% कम। भाषा पे पकड़ बनानी है, और भाषा पे ऐसी पकड़ बनानी है कि एक बार में हमें तुरंत पता चल जाए क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया, पी और क्यू लिखते हैं। पी क्यू से 20% अधिक, क्यू को अगर मैं 100 मान लूं तो पी हो जाएगा 120। आगे क्वेश्चन में कहा है पी आर से 40% कम, पी आर से 40% कम। अगर आर को 100 लगाएं तो 40% कम, इसका मतलब पी 60 आना चाहिए, और पी को हम 120 मान चुके हैं। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है कि पी और क्यू, मैं इनको रेशियो में बदल लूंगा, 6 और 5 में आ जाएंगे, 20 छिक्के और 20 पंजे, 6 और 5 का रेशियो आ गया, ठीक है। दूसरा रेशियो है एक मेरे पास, पी और आर 100 है तो पी होगा 60, इसका मतलब 20 थी और 20 पंजे। अब मैं आपको रेशियो मेथड बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपका। यहाँ रेशियो में जब ए और बी दे रखे हों, अगेन बी और सी दे रखे हों, तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे कोई 3 पद दे रखा है, तो अब इसमें हम कॉमन क्या है? कॉमन है 6, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, Q अनुपात P अनुपात R। और Q और R P का अनुपात है, Q के नीचे है 5 रेशियो 6, और P और R का है P है 3 और R है 5। इसको आगे सॉल्व करने का तरीका ये है कि इधर वैल्यू को 3 इधर लिख देंगे, इधर की वैल्यू को 6 यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। अभी कट जाएंगे 3 से, 3 पंजे 3 छक्का 3 31। क्वेश्चन में कहा है Q का मान 150 रुपये। Q कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये। मैंने ये रेशियो निकाले, हालांकि इससे भी हो जाता, पर एग्जैक्ट तरीका आपको बता दें, क्योंकि जब हम रेशियो निकालें तो सबसे छोटा रेशियो ही रखते हैं, कोशिश करें। अब Q 5 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये, R का मान, R कितना है? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट 5 बराबर 150, तो 10 बराबर 2 गुना हो जाएगा ना, 300 रुपये आंसर। ये यहाँ भी बेसिक बात है, बस ये आपको भाषा पे पकड़ आनी चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब की कीमतों में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये 1.25 के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी का परसेंट कितना होगा लगभग? मैं कुछ ब्रेक लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें और समझें। क्वेश्चन बहुत ही इजी है।
मेरे साथ पढ़ें। सेबों की कीमत में कमी होने के कारण एक व्यक्ति रुपए 1.25 के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद लेता। कीमत में कमी बतानी है। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। कीमत 1.25 से 1 रुपए हो गई, ठीक। अब चाहे वो 3 सेब खरीदे, चाहे 300 सेब खरीदे, इससे फर्क क्या पड़ना है? हमें तो कीमत में कमी बतानी है ना। खत्म, यही है पूरा क्वेश्चन। 1.25 से 1 रुपए हो गई, यही तो कीमत से ही मतलब है ना। सामान वो 3 सेब खरीदे या 30 सेब खरीदे या सेब खरीदे या फिर 3 मकान खरीद ले, लेकिन कीमत में आंसर तो सेम आएगा, ठीक। तो जो 3 सेब की वैल्यू है यहाँ, इसका कोई काम नहीं है। अब देखें, कीमत में कमी कितनी हुई? 0.25। पहले कितनी थी कीमत? 1.25। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ? परसेंटेज ये हुआ कि 0.25 बट्टे 1.25 मल्टीप्लाई 100। दशमलव से दशमलव कट जाता है, 25 से 125 5 बार कट गया और ये आ गया 20%। क्लियर? यही आंसर है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, रख लिया मैंने, पॉइंट में कुछ सही लगा था। अब देखिए, एक संख्या में 10% की वृद्धि, फिर बढ़ी संख्या को 10% कम कर दिया। आगे क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप है, मैं पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा देता हूँ। अभी हमने क्या देखा है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, भाषा समझनी। अभी हमने देखे हैं, ये अलग है। अभी हमने देखा कि एक वैल्यू इंक्रीज हुई तो दूसरी वैल्यू कितनी कम करनी चाहिए ताकि खर्च या जो भी है अपरिवर्तित रहे। दूसरी वैल्यू कम हुई है तो एक वैल्यू क्या बढ़ाएं, खर्च अपरिवर्तित रहे। ये देखिए, हमने एक परसेंटेज चेंज था, दूसरे का पूछा गया था। अब अलग टाइप में इसमें क्या है कि 2% चेंज हुए, अब फाइनल प्रोडक्ट पे फर्क क्या पड़ा, फाइनल प्रोडक्ट पे कितना परसेंटेज चेंज का फर्क पड़ा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पटसन के भाव में 20% कमी होने पर इसका भाव 800 प्रति क्विंटल हो गया, आरंभिक भाव कितना होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि 1% चेंज है और उसके बाद वैल्यू दर्शाई गई है। इसको मैं आपको बता देता हूँ पहले, और 20% का फ्रैक्शन यूज करूंगा आराम से, जो धीरे धीरे आपकी समझ में आए। 20% होता है 1/5। अब चूंकि कमी हुई है तो दो वैल्यू लिख लेते हैं, ओल्ड और न्यू वैल्यू, ठीक है। 20% कमी होने के बाद भाव 800 रुपये क्विंटल हो गया। पहले अगर 5 रही हो वैल्यू और 20% कम हुआ तो 5 का 20% क्या है, मैं बता चुका हूँ, 1। 5 का 20% कम हुआ है तो 5 में से 1 है तो 4 बची होगी नई वैल्यू। बस 4 की जगह कहा है क्वेश्चन में 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे पास ये क्या है, यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 800 और 1 यूनिट की वैल्यू 200। क्वेश्चन में कहा है इसका प्रारंभिक भाग 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर, तो इतनी देर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है इसके बीच। अब दूसरा समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि, उसके उपरांत 20% वृद्धि, अंत में बढ़ा हुआ मूल्य ये। यहाँ क्या है, दो बदलाव। आगे 20% और 5% के क्रमागत बट्टे, बट्टे होता है छूट देना, तो छूट का मतलब है कटौती, माइनस में एक समतुल्य बट्टा, फाइनल प्रोडक्ट बताना। किसी संख्या में 20 की वृद्धि, परिणामी संख्या में पुनः 20 की वृद्धि, तो कुल वृद्धि, ठीक। अभी मैं इसके आपको 2 मेथड बताऊंगा। मेथड नंबर 1 ये है जो केवल 2% चेंज पे कारगर है, 3 पे नहीं है। मेथड नंबर, अच्छा बारी बारी देख लेते हैं इसको। पहला मेथड है x प्लस माइनस वाई, दो अलग अलग वैल्यू है। प्लस माइनस का मतलब प्लस में वृद्धि और माइनस में कमी, चिन्ह लगाएंगे। सेम प्लस माइनस यहाँ और एक्स वाई अपॉन 100 मल्टीप्लाई है, और ये एक्स और वाई सॉल्व करने के बाद प्लस माइनस के चिन्ह आएगा यहाँ। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे यूज करना है। पहले वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि, तो पहले इसके 10 हो गए, इसके उपरांत 20% की वृद्धि,
प्लस के 20 और 10 गुणा 20/100, इसके बाहर भी क्या आने वाला है, प्लस, खत्म। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 0 कटने के बाद 2। तो फाइनली आंसर क्या आया, 32%। अब ये सारी वैल्यू किसकी है, प्लस की वैल्यू है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर है वृद्धि। अगर वैल्यू माइनस में रहे तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में कमी हो गई। अब 20% और 5% के दो क्रमागत बट्टे, इसी फॉर्मूले से करेंगे। -20, मैंने कहा छूट तो माइनस का चिन्ह लेके चलना है, वृद्धि तो प्लस का चिन्ह। 10 के आगे तो प्लस लगाते नहीं है, प्लस के आगे लगाना की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये 20 लिया प्लस का, 10 और 20 यहाँ प्लस के, तो ये बाहर प्लस का चिन्ह आया। अब -20 -5, अंदर -20 गुणा -5/100, तो माइनस और माइनस बाहर क्या बनेगा, प्लस, और ये आपस में अंदर कट गए, तो -25 अंदर बचा प्लस का 1, तो फाइनल बचा -24, -24 का मतलब 24 की कमी, 24% की। अब तीसरे क्वेश्चन को समझेंगे। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि, दोनों बार वृद्धि हुई है। देखो, जो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। जो स्टूडेंट 1-2 साल पढ़ लेता है उसे ये छोटे-छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट याद रहते हैं। 20 और 20 इसका डायरेक्ट कैसे, हालांकि डायरेक्ट ही क्या है, इतनी देर में कैलकुलेशन कर लेता है। देखो दोनों प्लस के हैं, 20 + 20, यहाँ भी प्लस आएगा, 20 × 20/100। देखिए ये कितना हो गया, 40, यहाँ से क्या निकला, 4 प्लस के 44 का मतलब 44% वृद्धि। बोलिए अब जो पीछे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको भी कर लेंगे इसी फॉर्मूले से। 10 की वृद्धि एक बार, 10 की कमी दूसरी बार, तो फाइनल जो है माइनस का 1 बचता है। जब एक बार प्लस और एक बार माइनस और सेम वैल्यू हो, अब मैं इसमें से और अंदर की बात बता दूं, दोनों बार सेम वैल्यू हो तो +10 और यहाँ -10, और कोष्टक के बाद 10 × 10 जो होने वाला था, बाहर भी माइनस आना है, तो ये तो कट ही जाएंगे। अब सोचो दूसरा क्वेश्चन बना, माइनस पहले प्लस हुए, फिर एक बार वृद्धि करी, देन 20% की कमी कर दी, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन आए तो इसको हम डायरेक्ट समझ सकते हैं ना। 20 से 20 कट गए होंगे, माइनस के 4 बचे होंगे अंदर अंदर, तो यहाँ जो है 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो माइनस के 1% बचे ना, और ये हो गई कमी। ठीक है, मैंने कोशिश करी है आपको बहुत एकदम बढ़िया तरीका बताने की, एग्जाम अप्रोच जो रहेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया मेथड रहेगा ये। अब बढ़ते हैं आगे की। एक वस्तु का मूल्य 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप उसका मूल्य 416 हो जाता है। ठीक, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड इससे भी अच्छा है, दोनों ही सही है, बस ये है कि मैंने फिर पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, आपके तर्कस में कितने तीर हैं आपको पता रहनी चाहिए, कौन सा तीर कब चलाना है, समझे। इसलिए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड में ओल्ड वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू, जितने भी परसेंटेज के बदलाव होंगे, जैसे कि 20% घटा तो 20% माइनस का 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई, 4, 30% बढ़ा दिया, 3/10 होता है, 10 से वैल्यू कितनी हो गई, 13। देखिए 10 का 30%, 3 ही तो है, जब 10 में उसका 30% बढ़ाएंगे तो 3 जोड़ना होगा, बस खत्म क्वेश्चन। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पंजे 50 और 13 चौका 52। ओल्ड वैल्यू थी 50, अब हो गई है 52। क्वेश्चन में क्या कहा है, उसका मूल्य 416 हो जाएगा, मतलब 52 यूनिट की वैल्यू दी है 416, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 416/52,
वस्तु का मूल्य कितना है, वस्तु का मूल्य कितना है, पहले मूल्य पूछा 50 यूनिट। अब काट लें इसको, देखो 13 13 चौका 52 होते हैं, 13 से ऊपर वाला भी कट जाएगा, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 13 तिया होते हैं 39, बच्चे 2 और ये हो गया 26, 13 दूनी 26। एक बात सोचें, मैं 13 से इसको काट रहा हूँ तो बिल्कुल ये नहीं सोचो कि 416 में मैं 13 का भाग बिल्कुल इसको लिख के ही करूंगा, दिमाग में ये पीछे की कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए, 13 तिया 39, ये सब दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए, 13 दूनी 26, ऐसी छोटी मोटी कैलकुलेशन हमेशा, समझे, नहीं तो टाइम ही बचाना है क्वेश्चन में, टाइम का ही सारा खेल है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। 32/4 बचने का मतलब 4 अट्ठे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8, 50 यूनिट की वैल्यू 50 गुणा 8, 400। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़े आगे। दूसरा मेथड मैंने बताया, अगर देखिए, अब दूसरा मेथड यहाँ बताता हूँ। मान लीजिए 3 वैल्यू भी हो सकती है इसमें, 3% फेरबदल, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, बहुत बढ़िया मेथड है। अब मैं पहले 2 से हमने कर लिया, अब 3% फेरबदल देखेंगे। 20% प्लस, 25% माइनस, 30% प्लस, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू, ठीक है, और ये CI में भी यही मेथड लगता है एकदम बढ़िया। तो 20% का मतलब 1/5, 5 से वैल्यू कितनी हो गई, प्लस है 6, 25% का मतलब 1/4, 25 चौका 100, 4 से घट के वैल्यू हो गई 3, ठीक है। 30% प्लस का मतलब 3/10 होता है, तो 10 से वैल्यू कितनी हो गई, 13, ठीक है। 5 चौक 20 और 20 धाम के 200, 6 तिया 18, 18 गुणा 13। अब देखिए 18 गुणा 13 कैसे भी कर लो आप, या तो दिमाग में रखो 18 गुणा 13 करने जा रहा हूँ मैं, या फिर लिख लो, ठीक है। और लेकिन 18 गुणा 13 को करना एक साथ है, 18 तिया होते हैं 54, हासिल का 5, 18 कम 5, 18 और 18 कम 18, 18 और 5 30, तो वैल्यू 200 से 234 हो गई, तो कितनी हुई बढ़ोतरी, 34 की 200 पे, परसेंटेज में निकालें तो ये आ गया 17%, 0 से 0, 2 से 34, तो 17% की बढ़ोतरी। ये भी अच्छा मेथड है। हमने सेकंड मेथड के 2 क्वेश्चन समझ लिए, फर्स्ट मेथड के 2-3 क्वेश्चन समझ लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और कौन सा मेथड से हमें करना चाहिए। खिलौनों की कीमत में 20% बढ़ाने पर खिलौनों की बिक्री पर 15% की कमी आ जाती है। एक स्टूडेंट को ये पता रहनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन सा है, कैसे सॉल्व होगा। हमने पीछे देखा कि वस्तु के मूल्य बढ़े फिर घटे, एंड में ये मूल्य हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग बना दिया, खिलौने की कीमत बढ़ी है और बिक्री घट गई, लेकिन सेम है, ये एंड का रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए अब हम उसी तरीके से तुरंत करते हैं। इसीलिए एक लिस्ट में रखे हैं सारे क्वेश्चन। देखिए, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% और बढ़ाया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि, आगे देखें। अरे इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक आदमी को वर्ष 2007 में 8,80,000 वार्षिक वेतन प्राप्त हुए, जो उसके 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक। 2006 में उनका वार्षिक वेतन, देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो डाटा एंट्री SSC में आया हुआ है तो डेटा ज़्यादा बढ़ा के देंगे, डेटा का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ बिल्कुल जी। 2006 और 2007, देखिए 2007 में उसे कुछ वैल्यू मिल रही है जो 2006 के मुकाबले 10% अधिक है, ये है पूरा क्वेश्चन। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10% अधिक है, तो 10 से वैल्यू कितनी हो गई होगी, 11, 2007 में 11 हुई है। और क्वेश्चन में कह रहा है 11 नहीं, 8,80,000 मिल रहे हैं मुझे, तो कह रहा है वार्षिक वेतन कितना था। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 11 अट्ठे 88, 8 और पीछे 4 जीरो, और 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, पीछे हो जाएंगी 5 जीरो 80 के, 5, लो खत्म, बी आंसर।
जीरो जीरो वाली कैलकुलेशन से डरना नहीं है, इसमें है क्या, ना ज़्यादा यहाँ पे हमें पेन यूज करना है। सेम सिनेमा और टिकट घरों में टिकट के मूल्य में 10% वृद्धि, सीटों की वृद्धि होने पर टिकट के मूल्य में भी 10% वृद्धि। ठीक, ये है इस टाइप के क्वेश्चन। अब कौन कौन सा क्वेश्चन करा दिया ये हमने, ठीक, पहले हमने क्वेश्चन करे, एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन करे, एक परसेंटेज चेंज हुई, दूसरे में क्या परिवर्तन। अब यहाँ दोनों परसेंटेज चेंज हैं तो एंड का रिजल्ट क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 20% बढ़ाने पर 1/5 होता है, 5 का वैल्यू कितनी होगी 6। 15% की कमी, जिसको याद नहीं है अब याद करा देंगे। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है देखो, अगर मैं कह रहा हूँ याद नहीं है आपको, 15/100 कर लो, 5 दिया, 5 से 20 बार कितना आया 3/20, और ये क्या है, क्या है, कमी है। ठीक है, तो इसका मतलब 20 की वैल्यू कमी होने के बाद कितनी हो गई होगी 17, खत्म। 20 पंजे 100, पहले 100 था, अब 17 छिक्के 102, खरीदारी हो गई अब 102 की। ओवरऑल रिजल्ट पे कितना फर्क पड़ा, 100 से कोई वैल्यू कितनी बढ़ गई 2, 100 दो 100 के कंपेयर में 2 क्या अपने आप में 2%, खत्म। कमी है, ये कमी लिखा है, कमी नहीं करनी। 2 बढ़ोतरी आया समझ में, ये क्या है पॉजिटिव, 100 से 102 हुए हैं। ऑप्शन देखिए कैसा दे रखे हैं, पेपर में भी फंस जाते हैं कभी कभी ऐसे ही स्टूडेंट हमेशा। तो अगर कोई चीज दे रखी है तो पूरे पे ध्यान दें। अब आगे बढ़े, देखिए पहली संख्या में 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, मूल संख्या में कितनी वृद्धि। अब आप सोचेंगे ये एक्स वाई वाला भी मेथड अच्छा था, तो ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया है कि फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी भी तो होती है, 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/7%, 11 से ही 1/9%। अब बताओ कैसे करोगे इसको, फंस गया ना मामला। या फिर 3 वैल्यू आ जाती हैं, मान लीजिए इसको हटा के ये 2 वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो कितने बढ़िया मेथड से होगा देखो, ओल्ड और न्यू। 16 से 2/3 होता है 1/6, 6 से वैल्यू मान लीजिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया, इधर माइनस का, 6 से वैल्यू कितनी होगी 7 प्लस लगाया, 14 से ही 2/7, तो प्लस क्या लगाया ये माइनस है, ठीक है। 14 से ही 2/7 होते हैं 1/7, तो 7 से वैल्यू कितनी होगी 6। अरे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा, इसको भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपस में कट जाते हैं। 7×42 7×42 क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, ठीक है। 7 से वैल्यू कितनी होगी 8, तो 7×42 और 7×8 56, 42 से मूल वैल्यू कितनी होगी 56, बस ये इसलिए है दूसरा मेथड। चलिए अब क्वेश्चन की नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया। चलिए इसको बहुत क्विकली सॉल्व करेंगे, हमने दोनों मेथड सीख लिए हैं, फास्ट सॉल्व करेंगे। 1/10 बढ़ाया है, ओल्ड न्यू, ठीक। 10 से कितना हुआ 11, 20%, 1/5 बढ़ाया है, तो 5 से कितना हुआ 6, खत्म। 50 से कितना हो गया 11 छिक्के 66। अब परसेंटेज निकालना है, तो देखेंगे यहाँ से कितना बढ़ गया, लेकिन अगर मैं इसको अच्छा रेशियो में चल रही है कोई वैल्यू, इसको 500 लिखूं या इसको 500 लिखूं और इसको 660 लिखूं तो इक्वल रहेंगे। इसको 5000, इसको 6600 इक्वल रहेंगे। तो क्यों ना मैं इसको 2 से गुणा करके 100 बना दूं, 100 और 66 दूनी होते हैं 132, 100 से वैल्यू कितनी हुई 32, फाइनली यही तो हो गया 32% की वृद्धि। नहीं तो हम क्या करते, नहीं तो हम ये करते कि 50 से हो गया 66, तो 16 बढ़ा, कितने से बढ़ा 50 से बढ़ा, लो जी 50 दूनी 16 दूनी 32%। लेकिन कैलकुलेशन घटानी कैसे है, हमें तो हर चीज सीखनी है ना, कैलकुलेशन को घटाएंगे कैसे हम, आधी कैलकुलेशन माइंड में चलती रहनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमने सॉल्व कर ही लिया है। सिनेमा घरों में सेम है, 25% की वृद्धि हुई, सीट तो टिकट के मूल्य में भी वृद्धि होगी 10% की, कुल आय पर कितना फर्क पड़ा। तो 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 1/4, 4 से वैल्यू कितनी होगी, क्या है वृद्धि है 5, 10% की वृद्धि, 1/10, 10 से वैल्यू कितनी होगी 11, 10 चौक 40, 40 से
11 पंजे 55। अब यहाँ इसको क्या 100 बनाओगे, ढाई से गुणा करोगे, भाई 40 गुणा ढाई होते हैं 100, तो इससे बेटर तो यही है 40 से कितनी होगी वैल्यू, बढ़त में हमारे पास 15 यूनिट की, तो 15/40 गुणा 100। ये थोड़ी आप हर बार एक ही तरीके से सोचेंगे, भाई यहाँ मुझे ये तरीका सही लग रहा है कि 15 घटा के तो बढ़ोतरी जो भी रहेगी का परसेंटेज मैं ऐसे निकालूँ, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। तो 20 से काटते हैं, 20 दूनी और 20 पंजे, ये हो गया 75/2। 75/2 बहुत बार आता है, ये याद होना चाहिए, ये अपने आप हो ही जाएगा, ये 37.5 होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, वृद्धि हुई है, चूंकि दोनों बार प्लस था, 37.5 की वृद्धि। मैं उम्मीद करता हूँ लगभग चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई किसी को डाउट है, स्पीड धीमे चल रही है, स्पीड ज़्यादा तेज है, या कोई अन्य डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये टाइप खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं, कल से नेक्स्ट टाइप को सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको अगर किसी भी भर्ती को लेके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।